साथ संगत जी, एक बार एक आदमी अपने काम से लौटकर घर वापस आया। कोई कमी नहीं थी उस आदमी के पास। अपनी कार से अपने ऑफिस जाता और ऑफिस से घर आता था। एक दिन जब ड्राइवर उस आदमी को कार से घर छोड़कर गया, उस वक्त उसके घर में उस आदमी के अलावा कोई था ही नहीं। उसकी पत्नी और बच्चे नानी के यहाँ गए हुए थे और बाहर हल्की बरसात हो रही थी और अब उस आदमी के सिर में दर्द हो रहा था। अब क्योंकि ड्राइवर अपने घर जा चुका था तो वो सोचता है खुद ही दवाई ले आता हूँ। जब दवाई लाने के लिए बाहर निकला तो उसने देखा कि बरसात तो और तेज हो गई थी। अब इसने घर से बाहर निकलकर देखा तो सामने एक मंदिर के कोने में एक रिक्शा वाला खड़ा हुआ है। इस आदमी ने इशारे से उस रिक्शे वाले को बुलाया। अब इस आदमी ने पूछा, भाई चलोगे? तो वो रिक्शे वाला बोला, हाँ साहब चलेंगे। तो वो आदमी बोला, पास के मेडिकल स्टोर ले चलो। जब ये आदमी उस रिक्शा पर बैठा तो इसने उस रिक्शे वाले को बड़ा उदास देखा और अब ये आदमी उस रिक्शे वाले से पूछता है, क्या हुआ भाई, उदास क्यों हो? तुम्हारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। तो वो रिक्शे वाला बोला, हाँ साहब 2-3 दिन से बुखार में हूँ, पर बरसात की वजह से सवारी भी नहीं मिल रही, इसीलिए दवाई भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। बस ऊपर वाले से प्रार्थना ही करता रहता हूँ कि भगवान अब आप ही कुछ इंतजाम करो। अब रिक्शा वाला की ये बात सुनकर वो आदमी जब मेडिकल स्टोर पर पहुंचा तो उसने अपने सिर दर्द की दवाई ली और वहीं पास में एक डॉक्टर की क्लिनिक भी थी। तो उसने अपने सिर दर्द की दवाई के साथ उस रिक्शे वाले को डॉक्टर को दिखाकर उसकी दवाई भी बनवा ली। और ये बंदा सोचता है ऊपर वाला कैसे मदद करता है अपने हर बच्चे की, चाहे कोई रिक्शे वाला हो चाहे कोई अमीर इंसान हो। ऊपर वाले की मेहर सभी पर एक समान होती है। इंसान की स्थिति अपने पिछले कर्मों के कारण होती है, पर भगवान के लिए उसके सब बच्चे समान होते हैं। वो परमात्मा अपने हर बच्चे को समान रूप से प्यार करता है। अब घटना के अनुसार उस आदमी को भूख लगी। सोचता है घर में तो कोई है नहीं, खाना तो अब मुझसे बन नहीं पाएगा। अब वहीं डॉक्टर की क्लिनिक के पास एक रेस्टोरेंट था, तो वो रिक्शे वाले को रोककर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अब जब ये रेस्टोरेंट के अंदर गया तो इसकी नजर मेन्यू कार्ड में छोले भटूरे पर गई, तो उसने अपने लिए छोले भटूरे पैक करा लिए, साथ में रिक्शे वाले के भी छोले भटूरे पैक करा लिए, जिससे रिक्शे वाला कुछ खा ले फिर उसके बाद दवाई ले ले। अब वो बंदा जब रिक्शा में बैठा तो रिक्शे वाले से बातचीत करते हुए घर पहुंच गया और उसने रिक्शे से उतरते समय रिक्शे वाले को उसकी दवाई और छोले भटूरे जो उसके लिए पैक कराए थे वो दे दिए, साथ में 200 रुपए भी दे दिए। तो रिक्शे वाला बोला, साहब यहाँ तक के तो सिर्फ 50 रुपए बनते हैं। तो वो आदमी बोला, रखो बाबा और ये छोले भटूरे भी खा लेना, इसको खाने के बाद दवाई जरूर ले लेना और ये दवाई का 3 दिन का कोर्स है, जरूर खा लेना, आप ठीक हो जाओगे और अब सब अच्छा होगा। जब वो आदमी दवाई, पैसे और खाना उस रिक्शे वाले को दे रहा था तो वो रिक्शे वाला रोता ही जा रहा था। तो उस आदमी ने रिक्शे वाले से पूछा, भाई रो क्यों रहे हो? तो वो रिक्शे वाला बोला, साहब आपको पता है मैं भगवान के आगे रोते हुए यही कह रहा था कि हे भगवान, भीख मैं मांग सकता नहीं और बुखार में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बरसात में सवारी भी नहीं मिल रही, अब तो आप ही कुछ करो भगवान। और भगवान ने मेरी सुन ली, उसने आपको वसीला बना के भेज दिया। अब मैं दवाई खा के ठीक हो जाऊंगा तो ज्यादा काम कर पाऊंगा और अपना घर फिर से चला पाऊंगा। वो रिक्शे वाला फिर बोला, आपको एक और बात बताऊं, मेरी कई दिनों से छोले भटूरे खाने की इच्छा थी, पर महंगे होने के कारण मैं छोले भटूरे को तरस गया था। आज भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब वो रिक्शे वाला रोता जा रहा था और भगवान का शुक्रिया करता जा रहा था। ये सारी बातें सुनकर इस आदमी की आंखों से भी आंसू बह गए। अब ये आदमी सोचता है कि मैं रेस्टोरेंट में गया, वहां और भी खाने की चीजें थी, मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? साथ संगत जी, इस रिक्शे वाले से ही हमें शुक्र करना सीखना चाहिए। साक्षात परमात्मा खुद धरती पर आए हुए हैं, जिनके दर्शन हमें मिलते ही रहते हैं, तब भी हम हमेशा अपने बाबा जी से शिकायतें ही करते रहते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया।
जो हमारे लिए सही होगा वही तो बाबा जी हमें देंगे। अब एक छोटे बच्चे का ही उदाहरण लो। एक छोटा बच्चा अगर आग के पास जाने की जिद करेगा तो क्या माँ बाप उस बच्चे को आग के पास जाने देंगे? नहीं ना। बच्चे को सीख देने के लिए भी आग के पास कोई भी माँ बाप नहीं जाने देंगे। तो ऐसे ही वो परमात्मा हमारे माता पिता ही तो हैं। इसी तरह ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। जैसे किसी को अपनी मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही तो वो टेंशन ले लेता है कि अब क्या होगा मेरा। उसको ये नहीं पता कि मालिक ने उसे किसी का नौकर नहीं बनाना, वो अपना ही बिजनेस करेगा। लेकिन ये बात उसको बहुत देर में जाके पता चलेगी। जब हर जगह धक्के खाने के बाद भी काम ना बने तो ये समझ लेना कि तुम्हारा काम बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होने वाला है। बस हमें विश्वास और धैर्य जबरदस्त होना चाहिए और हमें हर पल उसके भाड़े में रहना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना जी, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।